राजस्थान में संभाग और जिले। संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया। संभागीय आयुक्त के पद को 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री लला शास्त्री के कार्यकाल में उस समय 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर बनाए गए। जजोबी यूके, जिनमें जिलों की संख्या 25 थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया। जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कौन सा 6वां संभाग बनाया? 7वां संभाग बनाया। 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनवमी समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 3 नए संभाग। 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट की मोहर लगाई। संभागों के गठन की अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हुई। वर्तमान में 10 संभाग हो गए हैं। 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां पाली। बांसवाड़ा उदयपुर से बना, पाली जोधपुर से बना और सीकर है जो जयपुर और बीकानेर से बना। संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही तो 62 से 87 के मध्य अस्तित्व में नहीं रही। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? 1987 में पुनर्जीवित किया गया। अजमेर 6ठा संभाग कब बनाया गया? 1987 में अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया। 25 जिले से पहले, उसके बाद में 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर बना 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? जोधपुर। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग तथा बांसवाड़ा सबसे छोटा संभाग है। अंतर्वर्ती संभाग अजमेर जो 8 संभागों से सीमा बनाता है। बांसवाड़ा संभाग केवल 1 संभाग उदयपुर से सीमा बनाता है। भरतपुर संभाग 3 राज्यों से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। जिलेवार 10 संभाग, ये तो हो गए हमारे। अलवर जिला किस संभाग में आता है? अलवर जिला है जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सवाई माधोपुर किस संभाग में? भरतपुर में सवाई माधोपुर है। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या 10 संभाग और 50 जिले। 27वां जिला धौलपुर। 15 अप्रैल 1972 को भरतपुर से पृथक। 28वां 15 अप्रैल 1982। 10 अप्रैल 1991। 15, 10, 12, 19 अप्रैल, जुलाई 82, 91, 94, 97, 82, 91, 94, 97, 82, 91, 94, 97। अगला है 33वां जिला करौली। 32वां करौली। दौसा 10 अप्रैल 1991। 12 दौसा राजसमंद 1991 में, हनुमानगढ़ 1994 में और करौली 19 जुलाई 1997 को। 15, 10, 12, 19, 82, 91, 94, 97। 33वां जिला बना 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करके। 33वां अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डींग, डिडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल जिला, नीमका थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले को पृथक किया गया। 12 अप्रैल नहीं 12 जुलाई 1994 को। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बना भाई। 26वां अजमेर था, 27वां धौलपुर बना। 12 जिले को कोटे से अलग किया गया 91 में। 12 दौसा राजसमंद सभी को 91 में अलग किया गया। 33वां जिला 2008 में घोषित किया गया। दौसा जिले का गठन कब हुआ? 1991 में दौसा जिले का गठन किया गया। करौली का गठन 1997, 19 जुलाई 1997।
27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व किस जिले के अंदर आता था? धौलपुर का क्षेत्र केवल भरतपुर के अंतर्गत आता था। 33वें जिले के रूप में प्रतापगढ़ का किससे मिलाकर बनाया गया? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ से। जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय से नाम अलग है तो राजनगर, राजसमंद। डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसील है? चित्तौड़ की तहसीलें हैं डूंगला व कपासन। बसवा, लालसोट, महुआ और सिंकराई तहसीलें दौसा की है। राजस्थान में क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। राजस्थान में भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिम में। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आकार, पतंग या समांतर समचतुर्भुज? समांतर असम चतुर्भुज। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 829, स्थलीय सीमा 5920 है। क्षेत्रफल 4 गुणशाली है। राजस्थान का राज्य कुल क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा है? तो वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल भौगोलिक 10.4 घेरता है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड, जर्मनी और जापान, कांगो रिपब्लिक, वियतनाम जापान के बराबर। ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है, 48 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है 4,000 से 5,000 के मध्य। 4,000 वर्ग किलोमीटर यानी 4,449 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सत्य नहीं है। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः पहला ही गलत है, क्योंकि उत्तर दक्षिण 826 है, इसने उल्टा लिख दिया। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज लंबा सीमा है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाएं 1070 और 4850 है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल 10.4 है, जैसे भी सही, पहला गड़बड़ है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869। उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान उत्तर पश्चिम में लंबाई कितनी है? 826। उत्तर दक्षिण है उत्तर पश्चिम में। राजस्थान के बारे में कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, यह गलत है। पूर्व पश्चिम की अपेक्षा उत्तर दक्षिण विस्तार कम है, ऐसे लिखना था। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ये तो सही है। कुल स्थलीय सीमा लगभग 6,000 से कम है, ये भी सही है। इसका अक्षांश विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है, ये भी सही है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई वाली दोनों रेखाएं किस जिले को एक दूसरे में काटती? नागौर का घाघराना।
सटलेज से गगराना माना गया, किंतु आरपीएससी अभी भी लामपोलाई को मानती है। सही क्रम से व्यवस्थित की पूर्व से पश्चिम में बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। गंगानगर शहर गंगानगर जिला क्षेत्र के किस राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में दर्शाइए। सबसे पहले धौलपुर, अजमेर, पाली और जैसलमेर। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में? जैसलमेर से पूर्व दिशा में है रामदेवरा। राजस्थान के जगह पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है? राजसमंद। इनमें से राजस्थान के सबसे सुदूर दक्षिण में अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? जयपुर और उदयपुर के मध्य अधिकतम दूरी है। जयपुर और उदयपुर के मध्य 417 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिण जिलों का सही क्रम है। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हल्द्वानी, जैसलमेर और जोधपुर। 6 जिले वर्तमान में राजस्थान में सीमा पर स्थित हैं। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? वापिस यही क्रम को उल्टा सीधा करना है। सबसे पहले बाड़मेर आएगा, उसके बाद में जैसलमेर आएगा, उसके बाद में हल्द्वानी, फिर बीकानेर, फिर अनूपगढ़ और फिर गंगानगर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों कौन से जिले लगाते हैं? तो एक तो बाड़मेर हो गया और एक गंगानगर हो गया। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे हैं? 6 जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे हैं। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? खैरपुर, बाहवलपुर, ये दो तो बनाते हैं, किंतु मीरपुर और लॉयपुर 2 दे दिए हैं जो नहीं बनाते। इसका मतलब क्वेश्चन को डिलीट किया गया। खैरपुर और बहावलपुर तो बनाते हैं, किंतु मीरपुर और लॉयलपुर नहीं बनाते। राजस्थान की जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जोधपुर। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? सर्वाधिक लंबी सीमा जैसलमेर की है, 464 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है बाड़मेर की 228 किलोमीटर। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सबसे कम हल्द्वानी की सीमा 30 किलोमीटर मालासर और रायचंद वाला गांव की लगती है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर है। कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? गंगानगर पाकिस्तानी सीमा के निकट स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर मुख्यालय धौलपुर। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ कम लगती है? बाड़मेर की। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर।
जिसमें झालावाड़ 520 और बाड़मेर 14 और भीलवाड़ा 16। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? झालावाड़। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है पंजाब की 92 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय, गंगानगर व बाड़मेर के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? बाड़मेर। राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही की भी मिलती है, डूंगरपुर की भी मिलती है और बांसवाड़ा की मिलती है, प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है गुजरात से। राजस्थान की जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? पाली। पहले पाली था, अब जयपुर ग्रामीण हो गया है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। तो उनमें वर्तमान में राजस्थान में 21 जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत फलौदी सम्मिलित नहीं है। इसमें जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद व अजमेर के साथ नवीनतम जिलों में ब्यावर, कैकड़ी, आपके जालोर और बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण शहर, जयपुर ग्रामीण शहर, दूदू और अनेक जिले जो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए आंतरिक जिलों में। वो कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं लगाता? तो वो है जोधपुर, किंतु फलौदी लगाता है। ठीक है ना। राजस्थान की वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय नहीं लगती है, ये अंतर्वर्ती जिले हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती? बूंदी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? दिल्ली की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? बाड़मेर। बाड़मेर तो करता है भाई। कोटा नहीं करता है। अच्छा, इस नहीं लिख करके काट करके कौन सा करता है तो उसमें हो जाएगा फिर बाड़मेर, क्योंकि ये तीनों नहीं करते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में मिलती है? धौलपुर। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, डींग उत्तर प्रदेश हरियाणा, धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश गुजरात। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। मानचित्र में उन स्थानों को दर्शाया गया है। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा गया है। स्थिति 1, 2, 3, 4 अंकित किए गए क्रम अनुसार लिखिए। 1 नंबर पे सिलाना गांव, 2 नंबर पे कोणा गांव गंगानगर, 3 नंबर पे कटरा गांव जैसलमेर और 4 पे बोरकुंडा गांव जैसलमेर। बोरकुंडा बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिण भाग में है? कुशलगढ़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित तहसील है और गंगानगर राजस्थान के उत्तरी भाग में। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 जिलों की सीमा पहले भी 2 से लगती थी, वर्तमान में भी 2 लगती है। झालावाड़ की पहले भी 2 जिलों से लगती थी, वर्तमान में भी 2 जिलों से लगती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किन जिले से नहीं लगती? सवाई माधोपुर की सीमा धौलपुर से नहीं लगती क्योंकि बीच में करौली आ जाता है। करेकरे राजस्थान के किन किन जिलों से होकर बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर करेकरे गुजरती है?
26 किलोमीटर लंबी है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? कर्क रेखा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से गुजरती है। दक्षिण रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से। राजस्थान दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन अधिक होता है? गंगानगर में। सीधापन अधिक होता है बांसवाड़ा में। लंबवत अधिक होती है बांसवाड़ा में। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? धौलपुर में। सबसे अंत में निकलती है जैसलमेर में। जैसलमेर व धौलपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त में अंतर होता है 35 मिनट 8 सेकंड का। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद है? राजस्थान व गुजरात के मध्य सीमा विवाद है 200 बीघा का। उदयपुर संभाग के मंडावा क्षेत्र के झांझड़ राजस्थान के अक्षांश देशांश वितरण सही रूप से व्यवस्थित करता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। कौन सा युग्म सही है? पहला ही सही है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर 34 22 39.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। राजस्थान राज्य का पूर्व व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतरी और अक्षांश विस्तार है। देशांतरी 8 डिग्री 47 मिनट और अक्षांशीय 7 डिग्री 09 मिनट। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर का मध्य स्थित नहीं है? तो वह हनुमानगढ़। राजस्थान के किन दो जिलों का मुख्यालय अक्षांश मान समान नहीं है? पाली और बाड़मेर का। समान है पाली और बाड़मेर। कोटा का देशांतरी स्थिति है 75 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। बांसवाड़ा 23-3 उत्तर। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व। धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व और गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री बांसवाड़ा से 70 डिग्री जैसलमेर से। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है जैसलमेर से, यदि कलकत्ता में 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय 6 AM है, तो अजमेर को 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित सूर्योदय में समय होगा 6.36 AM। भारतीय मानक समय 6:15 पर घाटोल जो 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है, स्थानीय समय क्या होगा? वैसे अक्षांश का इसमें कोई रोल नहीं, देशांतर से ही समय का निर्धारण होता है। सादा 82 डिग्री -74 डिग्री 25 मिनट बराबर 8 डिग्री 5 मिनट। 8 डिग्री 5 × 4 बराबर 32 डिग्री 20 मिनट समय होगा। 32 डिग्री 20 मिनट को इसमें से माइनस करना है 6:15 में से, तो हो जाएगा 5:42 यानी ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। निम्नलिखित में से कौन सा जिला
राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है। उदयपुर राजस्थान व गुजरात सीमा पर है, न कि राजस्थान एमपी सीमा पर। राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से नहीं लगती है तो वो है डूंगरपुर और भरतपुर। राजस्थान में कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगता हुआ है? भरतपुर, धौलपुर और वर्तमान में डींग भी शामिल है। गुजरात से इस पर नहीं करती है, प्रतापगढ़ की। विभिन्न जिले और लगने वाली सीमाएं। उत्तर में 89, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब की फजीलका और मुक्तसर 2 किलोमीटर, 2 जिले। उत्तर पूर्वी सीमा में 1262 हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, झुंझुनू, नीमकाथाना, कोटपुतली, बैरूल, डींग, चूरू, अलवर और कैथल तिजारा। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना। हरियाणा में मेवात, रेवाड़ी, मेवात का नया नाम है नूंह, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़। दक्षिण पूर्व में 1600 झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, निमरा, जमालपुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुरी, मुरैना। पूर्व में 877 आगरा, मथुरा। दक्षिण पश्चिम में 1022 और पश्चिम में 1070। पंजाब बावलपुर, बावल नगर, बावलपुर, हेमगंज, घुड़की, शुगर, कैरपुर, शंकर, उमरकोट और थार पार कर बने थे। उत्तर में 89, पंजाब 89, हरियाणा 1262, मध्य प्रदेश 1600, उत्तर प्रदेश 877, गुजरात में 1022 और पाकिस्तान से 1070। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है 4। ये राजस्थान के भूगोल VC मिश्रा के अनुसार 1968 में बांटा था इन्होंने, 7 भागों में विभाजित किया है। उसके बाद में दूसरा विभाजन SK सेन द्वारा 3 भागों में किया गया। 1971 में तीसरा विभाजन रामलोचन सिंह ने किया। रामलोचन ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा, 4 उप भागों में बांटा, 12 लघु भागों में बांटा। रामलोचन ने राजस्थान को 2 भागों में, 4 उप भागों में, 12 लघु भागों में। हरिवंश सक्सेना राजस्थान भारतीय पुस्तक 1994 में राजस्थान के धरातल, जलवायु, नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, सबसे पहले है प्रत्येक एक दृष्टि में। तो मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। समय मरुस्थल सबसे नवीन है, अरावली सबसे प्राचीन है। पूर्वी मैदान 3 नंबर पर है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 2 नंबर पर। मरुस्थल प्लेस्टोसीन उत्तर में और पूर्वी मैदान प्लेस्टोसीन प्रारंभिक में, अरावली प्रीकैम्बियन में और पठारी प्रदेश क्रिस्टेशियन में। क्षेत्रफल मरुस्थल का 61.11, अरावली का 9.1, पूर्वी मैदान का 23.3 और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का 6.49। जनसंख्या 40%, अरावली में 10%, पूर्वी मैदान में 39% और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11%। सबसे कम अरावली में जनसंख्या है, सबसे कम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में क्षेत्रफल है। अवशेष मरुस्थल 33 सागर, अरावली गोंडवाना लैंड, पूर्वी मैदान 33 सागर और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड। भारत के भौतिक प्रदेश के हिस्से। उत्तर भारत का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार अरावली, उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मरुस्थल का, पार्श्ववर्ती अरावली का, पश्चिम से पूर्व पूर्वी मैदान का और दक्षिण से उत्तर की ओर इसका है ये, दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व की ओर है पठारी प्रदेश का। ढाल के बाद में जिले। मरुस्थल में 20 जिले
जिसमें 19 मरुस्थलीय है और एक सिरोही है जो अलग है। अरावली में 21, पूरी मैदानी प्रदेश में 18 और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 7। औसत वर्षा मरुस्थल में 150 से 300, अरावली में औसत ऊंचाई मरुस्थल की 150 से 300, अरावली की 930, मैदान की 200 से 500 और पठार की 450 से 600। वर्षा मरुस्थल की 100 से 40, अरावली की 40 से 60, मैदान की 60 से 80 और पठार की 80 से 120। नदियाँ मरुस्थल में घग्गर और लूनी, अरावली में बनास, मैदान में बनास, चंबल, बाणगंगा और माई, और पठार में चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध और परवन। जलवायु मरुस्थल की शुष्क अर्धशुष्क, अरावली की उपाद्र, मैदान की आर्द्र और अति आर्द्र पाई जाती है दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। वन कांटेदार झाड़ियाँ मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ अरावली में, मिश्रित पतझड़ पूर्वी मैदान में और सघन सदाबहार पठार में। मिट्टी रेतीली बलुई, एलईडी सॉल्ट या एंटी सॉल्ट मरुस्थल में, काली भूरी पथरीली इंसेप्टी सॉल्ट अरावली में, जलोढ़ दोमट एलपी सॉल्ट पूर्वी मैदान में, काली लाल कछारी वर्टी सॉल्ट पठारी प्रदेश में। फसल को तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं, जैसे पढ़ लेते हैं। ग्वार, बाजरा, मोट ये होती है मरुस्थल में। मक्का, ज्वार अरावली में, गेहूँ, जौ, चना, सरसों पूर्वी मैदान में, और मसाले, सोयाबीन और कपास पठार में। विशिष्टता मरुस्थल में बालूका स्तूप, अरावली में बहुतायत से खनिज, पूर्वी मैदान में बीहड़ और लावा पठार।